दोस्तों, मैं आरिफ खान क्लाइमेक्स फर्दर न्यूज रूम से। में सबसे पहले रामपुर के लेखपालों की बात होगी। सारे लेखपाल ज्ञापन देने के लिए आज एडीएम दफ्तर के सामने बैठे रहे। ज्ञापन में सीओ कैमरी द्वारा नरखेड़ा के लेखपाल अमित कुमार के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए गए। लेखपाल अमित कुमार ने हमारे कैमरे में क्या कहा, पहले वो सुनिए, और फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला मंत्री सुमित कुमार सक्सेना ने जो कहा वो भी सुनिए। मैं जो ग्राम नरखेड़ा में लेखपाल हूँ, वहाँ पे पंचायत भवन को लेके आप ग्राम प्रधान ने जो भूमि आवंटन की गई थी उसमें नाम बना के जिस पे अम्बेडकर पार्क का बोर्ड लगाया उस पर नींव करवा दी, जिसके संबंध में तेजा साहब और हम मौके पर जाके हमने रुकवा दिया था। उसके बाद इसी संबंध में इसकी जांच जब वो भी कर रहा था, जो पुलिस विभाग के द्वारा सीओ साहब भी आए थे, तो सीओ साहब ने पक्ष और विपक्ष दोनों को, ग्रामवासियों को अपने थाने बुलाया था। वहाँ बात कर रहे थे, वहाँ से मेरे को फ़ोन किया और मेरे साथ अवैध भाषा में बात की, जिसमें आपको मैंने ऑडियो दी। उसमें शब्द थे कि साला आप साला रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑडियो। रिकॉर्ड नहीं, मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक होती है। तो मैंने ये जाके अपने उच्च अधिकारी को बताई, और बाकी मैंने ये भी कहा था कि अगर जो भी बात करनी है आपको मेरे एजेंट साहब से करते हैं, कोई शिकायत होती वो मुझसे बात करते। आपने मतलब सीधे ही मुझे एक अपमानित किया फ़ोन पे। अब आपको क्या इसमें क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस पर? बाकी भाई साहब, मैं जिला मंत्री उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा रामपुर सुमित कुमार सक्सेना। मेरे को जो है माननीय जिला तहसील मंत्री जी ने अवगत कराया किस तरीके से इन लेखपाल साहब के आदि घटना घटित हो गई है। लेखपाल साहब को बहुत ही अपशब्दों का यूज़ किया गया फ़ोन पर बातचीत करते हुए, जैसे हरामखोरी करना, जातिवाद फैलाना, गोबर फैलाना, साला, और उन्होंने ये तक कहा जूते से पिटाओगे तो पुलिस बचाने नहीं आएगी। पुलिस और प्रशासन दोनों एक ऐसा अंग है जो कि पूरा तंत्र चलाते हैं। यदि इस तरह की बातचीत पब्लिक के सामने कोई भी इस लेवल के अधिकारी करते हैं तो ये अपने आप में ही तंत्र ही पूरा फेल हो जाएगा इस तरीके से। दूसरी बात, सम्मानजनक तरीके से किस प्रकार से जो भी कर्मचारी हो किस तरह से काम कर पाएंगे, उस पर हमने बातचीत करी है। हमारे अध्यक्ष जी की सहमति से और पूरी कार्यकारिणी की सहमति से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि कल तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम सभी लोग दरी बिछाकर धरना करेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? उनको संबद्ध किया जाए, उनका स्पष्टीकरण लिया जाए, जो भी विभागीय कार्रवाई प्रचलित की जाए उनके अगेंस्ट में। दोस्तों, लेखपालों ने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम दरी बिछाकर धरने पर बैठ जाएंगे। अब देखना यह है कि रामपुर जिला प्रशासन इसको किस तरह से हैंडल करता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना बंडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। दरअसल एक महिला ने अपना पूरा एक गैंग बना रखा था जो कि जो कुंवारे लड़कों को फांसती थी और फांसने के बाद में उनसे शादी ये गैंग करवाता था और बाकायदा दुल्हन बन के उनके घर जाती थी। और सुहाग रात में जब सब लोग कामों में लगते थे वहाँ पे, तो ये दुल्हन घर वालों को उनके खाने में नशे का कोई पदार्थ मिलाकर सुला दिया करती थी। वो नशे में इस तरह से सो जाया करते थे कि किसी को कोई होश नहीं रहता था, और इस तरह से सारे घर का माल सामान, नकदी, जेवर जो भी कुछ हाथ लगता था इस दुल्हन के, ये लेकर चली जाया करती थी। इस तरह से इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। थाना बंडा क्षेत्र में भी इसने एक घटना को अंजाम दिया, उसके बाद में उसकी एफआईआर हुई और थाना बंडा पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाकर इस गैंग को पर्दाफाश किया। सुनिए शाहजहांपुर के एसपी की ज़बानी के क्या कहा है उन्होंने। अविवाहित लोगों को झांसे में लेकर उनसे शादी कराने के बहाने किसी मंदिर में शादी कराते हैं, और उसके बाद फिर जो दुल्हन होती है वो 1-2 दिन में ही उनको कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर वो सारे गहने और रुपए इत्यादि लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। थाना बंडा में ग्राम पोहकरपुर में इसी प्रकार 27 तारीख को एक शादी कराई गई राम सिंह नामक व्यक्ति के साथ में, और उसके बाद अगले ही दिन वो जो दुल्हन थी वो सारा पैसा और जेवरात इत्यादि लेकर फरार हो गई थी। इस सिलसिले में इसको वर्कआउट करते हुए थाना बंडा ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 वहीं थाना बंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं जो लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं, और 2 व्यक्ति जो थाना साठी जनपद बिटिया के हैं, बिहार प्रांत के, वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें वो दुल्हन भी है।
जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके तहत और भी जगहों पर इसके द्वारा ऐसा अगर अपराध किया गया होगा तो उस संबंध में भी जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि थाना बंडा पर ऑलरेडी इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जब ये धोखाधड़ी हुई थी राम सिंह के साथ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। विपक्षी दल, विरोधी दल ये सोचकर खुश हैं कि शायद भाजपा की सरकार इस बार नहीं आएगी और दूसरी सरकारें बन जाएंगी, तो उन लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है। क्योंकि कई न्यूज़ चैनल और अखबार तथा हमारे सर्वे के हिसाब से जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार आज भी 260 सीटों पर भाजपा जो है अपनी जीत की बढ़त बनाए हुए है। सर्वे के अनुसार जो ताज़ा सर्वे हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को लगभग 260 सीटें मिलेंगी और समाजवादी को 110 और 15 के आसपास सीटें मिलेंगी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 15 से 20 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। चुनाव के वक्त ही एक्चुअली ये पता चलता है कि असल चीज़ क्या है, क्योंकि जनता के हाथ में चुनाव की चाबी होती है। जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि असल चीज़ क्या आएगी निकल के, लेकिन जो सर्वे की जो पोजीशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी। और जिस प्रकार का मैंने सर्वे आपको दिया है, मैंने पहले भी ऐसी एक सर्वे दिया था, वो भी मेरा झूठा साबित नहीं हुआ था और ये सर्वे भी शायद झूठा साबित ना हो। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।